मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से जय सतनाम। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छा कहानी सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बढ़िया एक गांव रहता है और उस गांव में एक सरपंच की प्रत्याशी रहता है और बाकी सारे गांव वाले। तो दोस्तों, उस गांव में सरपंच चुनाव का समय रहता है तो वोट मांगने आता है। तो वोट मांगने आता है तो सभी के घर में जाता है, सभी के घर में घूम घूम के वो वोट मांगने जाता है। और वोट मांगने जाता है, फिर जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, जैसे 2-4 दिन बचा रहता है, चुनाव नज़दीक आता है, तो नेताजी जो सरपंच के प्रत्याशी रहता है, जो नेताजी, वो खूब खर्चा पानी करता है। मतलब खूब पैसे बांटता है, दारू बांटता है, शराब वगैरह पूरा बांटता है। अब उसके बाद वो क्या करता है, लास्ट का दिन रहता है, 2-3 दिन बचा रहता है, वैसे सबके घर में जा के बारी वो पैसा बांटते जाता है। पैसा बांटते जाता है, सभी के घर में बांटते सभी के घर में मेरे को वोट देना करके पैसा बांट के जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों, वो एक उनका दोस्त का घर रहता है, सरपंच के दोस्त का घर रहता है। तो दोस्तों, वो शाम का समय वहाँ पे जाता है। वो बोलता है, नमस्कार भैया करके। चुनाव के समय देखो, वो सरपंच जो है, जो नेता है, वो पाँव तक छूता है। किसका? वोटर का पाँव तक छूता है, आम किसान लोगों का। उसके बाद फिर वो किसान था, उनका दोस्त, वो बढ़िया बैठाता है, आओ भैया बैठो करके। उसके बाद बैठाने के बाद बढ़िया पूछता है हाल चाल, ठीक है ऐसा करके। उसके बाद वो पूछता है, सभी का मैं इंतज़ाम कर दिया हूँ, बस आपका घर बचा हुआ है, ऐसा करके। तो पूछता है कितने जने हैं? हम लोग 4-5 जने हैं। ठीक है, 4 जने हैं ना, 4 जने का 2,000 रुपये, 500 रुपये में एक एक वोट खरीद लेता है। उसके बाद फिर मेरे को वोट देना भैया, ऐसा करके नेताजी चला जाता है। अब नेताजी चला जाता है, अब वो किसान वहीं पे रहता है, उनका दोस्त है। ठीक है भैया, आपको ही वोट देंगे, ऐसा करके। उसके बाद 1-2 दिन बाद जब वोटिंग होता है तो भारी बहुमत से वो नेताजी जो सरपंच रहता है गांव का, वो जीत जाता है। अब जीत जाता है, अब उनका जो दोस्त रहता है, अब वो जीत गया। जीत जाने के बाद 2-3 महीने के बाद फिर उनका दोस्त जाता है उनके पास, पैसा लेके तो वोट दे देता है। उसके बाद फिर उनका दोस्त जाता है। अब उनका दोस्त जाता है दफ्तर में। जैसे ही सरपंच जो नेताजी है वो निकलता है, उसके तरफ देखता ही नहीं है, अपने दोस्त की तरफ देखता ही नहीं है। वो वहाँ से निकल जाता है, बात करने की कोशिश करता है, फिर बात ही नहीं करता, वो निकल जाता है। उसके बाद फिर कोई दूसरे जगह मुलाकात होता है, फिर वो नेताजी वहाँ से चला जाता है। वो बढ़िया नमस्कार भैया ऐसा करके बोलता है, फिर वो नेताजी चला जाता है। बाज़ार में मिलता है, चला जाता है इग्नोर करके, मतलब कोई बात नहीं करता, वो चला जाता है। दफ्तर से चला जाता है, रोड में चला जाता है। एक बार उनका दोस्त उसको बीच रोड में घेर लेता है। जब सरपंच आ रहा होता है रोड में, उसको बीच में घेर लेता है। घेरने के बाद फिर उनसे वो पूछता है कि जब चुनाव का समय था तब तो बड़ा मुझे याद करते थे, और जब मेरा काम है तो आपको मैं दफ्तर में जा रहा हूँ, है ना, जहाँ पे जा रहा हूँ वहीं पे मुलाकात कर रहा हूँ, बिना देखे मेरे को आप चले जाते हो, ऐसा क्यों? ऐसा करके। तो जो नेताजी रहता है, जो सरपंच, वो बहुत अच्छा उदाहरण देता है। क्योंकि जब आया होता है ना, तो बीच रोड में नाकाबंदी करके उससे पूछता है, साइकिल अपने बीच के सामने में रख देता है कि आपको बिना पूछे जाने नहीं दूंगा करके। फिर नेताजी बोलता है, ये साइकिल आपका है, बीच रोड में खड़ा है? हाँ, ये मेरा है।
उसके बाद फिर वो बोलता है ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ या तो पंचर कर देता हूँ तो किसको बोलोगे? मेरे को। ठीक है, अगर ऐसा ही साइकिल मैं ख़रीद लेता हूँ और उसको पंचर करता हूँ, उसको तोड़ लेता हूँ, उसको कहीं गड्ढे में फेंक देता हूँ या तो और कुछ कर देता हूँ, तो आप कुछ बोलेंगे? नहीं, क्योंकि ये मेरा साइकिल है और मैं इसको ख़रीदा हूँ। आपका जब तक साइकिल रहेगा तो आप मेरे को बोलोगे कि मेरा साइकिल तोड़ दिए करके। जब मैं इसको ख़रीद के अपना तोड़ूंगा फोड़ूंगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सेम वैसे ही मैं 2-3 महीने जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तब वो सरपंच अपने दोस्त किसान को बताता है कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मैं आपके और आपके पूरे परिवार के वोट को 500 रुपये में ख़रीद लिया हूँ। तो जब मैं ख़रीद लिया हूँ तो आपकी बात मैं क्यों सुनूँ? जब मैं 500 रुपये में आपका वोट ख़रीद लिया हूँ तो उस आपकी बात को क्यों सुनूं? सेम वैसे ही वो साइकिल का ज़बरदस्त उदाहरण देता है। साइकिल को अगर मैं ख़रीद के तोड़ दूं कोई नहीं बोलेगा। सेम वैसे ही मैं आपके वोट को ख़रीद चुका हूं, तब तक मैं आपका कोई बात नहीं सुनूंगा। आप 5 साल तक मेरी या मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, और जब 5 साल बाद आएगा तब फिर मैं जाके आपसे वोट फिर से खरीदूंगा और फिर से नेता मंत्री बनूंगा। ऐसा करके उस किसान को, अपने दोस्त को वो उदाहरण देता है कि मैं आपका वोट खरीद चुका हूँ। तो दोस्तों, अपनी जो वोट है, नेता मंत्री बनने के बाद खुद का दोस्त इस कहानी में उसकी एक बात नहीं सुन रहा है, तो रियल ज़िंदगी में कैसा होगा यार? रियल ज़िंदगी में आप लोग जो पैसे हैं, शराब है, मांस मच्छी है, उसको खा पी करके लोग जो हैं वो अपने वोट को दे देते हैं। लास्ट में जब उसी दोस्त के पास जाओगे, उसी नेता के पास जाओगे, तो आपका काम नहीं होगा। ये 100% की गारंटी है, क्योंकि छोटा से छोटा गांव देख लो, गांव में रहता है सरपंच, उसको देख लो, चाहे बड़ा से बड़ा नेता विधानसभा में रहता है विधायक जी, उसको देख लो। जब चुनाव के समय आता है तो नेता जो विधायक जी हैं वो पूरा गोल 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 पूरा अपने विधानसभा का क्षेत्र का चक्कर लगाता है, और जीतने के बाद कितनी बार आता है आपके क्षेत्र में? आपके जो नेता है वो कितनी बार आता है? आप सोच समझते हो, समझ सकते हो कि कितनी कितनी बार आते हैं वो लोग। और रही बात नेता, लोग किसी के नहीं होते। जो राजनीतिक पार्टी में गए वो किसी के जाति, किसी के धर्म के नहीं होते। वो लोग सिर्फ अपने देखते हैं, अपना भरो काफ़ी है। वो दुनियादारी के चक्कर में सब भूल जाते हैं कि कौन मेरे को वोट दिया है, कौन नहीं दिया, उसको छोड़िए। उनको पैसा मिलेगा तब जाके वो आपका काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।